नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा था। उन्हें कितना कुछ और क्या कुछ नहीं कहा था, जिसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक्शन लेते हुए उन्हें जवाब दो नोटिस दिया, यानी सो कॉज नोटिस दिया और उन्हें कहा कि 15 दिनों में आप जवाब दीजिए। सुधाकर सिंह ने जवाब भी दे दिया और 5 पन्नों में उन्होंने अपनी इस नोटिस का जवाब दिया है। 5 पन्नों की इस नोटिस के जवाब को हम आज आपको 5 पॉइंट में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो पॉइंट निकल कर सामने आई वो ये है कि सुधाकर सिंह ने तेजस्वी से ही सवाल पूछ दिया और कह दिया कि नीतीश कुमार ने राजद महिला विधायकों को पिटवाया था। इस पर तेजस्वी यादव क्या जवाब देंगे? यानी देखिए, जब सवाल सुधाकर सिंह से पूछा जाता है तो वो खुद तेजस्वी यादव से सवाल पूछ देते हैं, जवाब दे देते हैं। और क्या ये जवाब आई है, 5 पन्नों की रिपोर्ट क्या आई है, इस 5 पन्नों की जवाब को हम मात्र 5 पॉइंट में आपको समझाएंगे। इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने 17 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर आरजेडी के राष्ट्र प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा एक पेज के कारण बताओ नोटिस का जवाब 5 पन्नों में दिया है। पूरे पत्र को पढ़े तो इसमें दिखता है कि सुधाकर सिंह ने बहुत बातें सीधे नहीं कहकर किसी बहाने से कही। कई बातें उन्होंने सीधे सीधे भी लिखी है। पत्र के सबसे अंत में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, मैं पूरी मजबूती और दृढ़ संकल्प के साथ यह लड़ाई जीवन पर्यंत लड़ता रहूंगा। जाहिर तौर पर सुधाकर सिंह ने किसानों की लड़ाई या आरजेडी की किसान नीति के बारे में ऐसा कहा है। सुधाकर के जवाब को कि 5 बड़ी बातें क्या क्या है, आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा है, कोई रोक नहीं लगाई गई। पत्र के शुरू में उन्होंने कहा है कि उन्हें कारण बताओ नोटिस व्हाट्सएप के जरिए 17 जनवरी 2023 को प्राप्त हुआ। पत्र के प्रथम पैराग्राफ में नीतीश कुमार का जिक्र है। सुधाकर के टारगेट पर नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की नीतियां रही हैं। सुधाकर लिखते हैं, आपके द्वारा भेजे गए नोटिस में यह बातें रेखांकित नहीं की गई है कि मेरे द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदर्भ में की गई किसी टिप्पणी से राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव का उल्लंघन हुआ है। हालांकि मेरे किसी बयान से यह निष्कर्ष पर पहुंचा गया है, नोटिस में इसका जिक्र नहीं है। यह बात न सिर्फ त्रुटिपूर्व एवं निराधार है, बल्कि प्रथम दृष्टया तार्किक में प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि नीतीश कुमार जदयू के नेता हैं। राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में स्वाभाविक तौर पर किसी अन्य राजनीतिक दल या उसके सदस्य से संबंधित न कोई चर्चा हुई थी और न कोई प्रस्ताव पारित हुआ था। साथ ही राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में राजद के किसी भी कार्यकर्ता को किसी अन्य दल के कार्यकर्ता पर टिप्पणी करने के लिए न तो मना किया गया था और न ही कोई रोक लगाई गई थी। इसकी पुष्टि राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव को देखकर की जा सकती है। अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जदयू ने नेता नीतीश कुमार से संबंधित मेरा किसी वक्तव्य से राष्ट्रीय अधिवेशन से पारित प्रस्ताव की अवहेलना नहीं हुई है। यहाँ बता दें कि सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार की तुलना शिखंडी से की थी और बाद में कहा था कि यह एक फ्रेज है। सेकंड पॉइंट आपको बताते हैं, जिसमें सुधाकर सिंह ने लिखा है, सुधाकर सिंह ने याद दिलाया कि नीतीश कुमार के आरजेडी के विधायकों को ही नहीं, तेजस्वी यादव से कैसा व्यवहार किया गया है। उन्होंने कहा, जब 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंडी कानून को खत्म करने का प्रस्ताव विधानसभा में लाया तो राजद के विधायकों के नेतृत्व में कैसे जोरदार प्रतिरोध किया गया था, सदन का बहिष्कार तक किया गया था। पुलिस कानून का विरोध करने पर सदन के भीतर और बाहर विधायकों को पुलिस द्वारा जबरदस्त पिटाई की गई थी। महिला विधायकों को भी घसीट कर पीटा गया था। यही नहीं, महागठबंधन में एक साथ रहते हुए नीतीश कुमार द्वारा तेजस्वी यादव की उपस्थिति में सार्वजनिक मंच से यह कहना कि 2005 से पहले कुछ था क्या, जो विकास हुआ था वो 2005 के बाद हुआ है। उनका यह बार बार कहना, राजद के द्वारा किए गए विकास को नकारना राजद के कार्यकर्ताओं और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए असहज की स्थिति पैदा करता है। सुधाकर सिंह ने जवाबी पत्र में साफ साफ कहा है कि मंत्री बनने की उनकी इच्छा नहीं थी। उन्होंने अफसरशाही को भी निशाने पर लिया और पत्र में लिखा कि 2022 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की कई सरकार बनाई गई थी, जिस सरकार में मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मेरी अनिच्छा के बावजूद मुझे कृषि मंत्री बनाने का फैसला इस आश्वासन के साथ लिया गया कि राजद द्वारा घोषित नीतियों पर सहजता से
कार्य करने का अवसर मिलेगा। लेकिन विभाग चलाने के द्वारा विभाग में व्याप्त विसंगतियों एवं मंडी कानून पर बढ़ने की मेरी मंशा पर अधिकारियों के द्वारा लगातार अवरोध पैदा किया जाता रहा, जिसकी चर्चा कैबिनेट के बैठक के दौरान एवं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को समय समय पर अवगत कराता रहा, जिसकी अंतिम परिणति के बारे में सर्वविदित है। 2 अक्टूबर को कृषि मंत्री से दिए गए इस्तीफे के बाद दिल्ली में 8 और 9 अक्टूबर को राजद राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के आर्थिक प्रस्ताव के पारा 6 में स्पष्ट रूप से मंडी कानून लागू करने एवं धान गेहूं की खरीद में मल्टीपल एजेंसी करने की वचनबद्धता प्रकट की गई। 4th पॉइंट में सुधाकर सिंह कहते हैं, इस जवाबी पत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि सुधाकर सिंह ने बहुत अफसोस जताया है कि पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया और चारित्रिक हमले हुए। उन्होंने लिखा, हद से हद मुझे लगा कि कृषि के मुद्दे पर सार्थक बहस के लिए सरकार तैयार हो जाएगी या मौन साध लेगी। ऐसी परिस्थिति में मुझे पार्टी के नेताओं से अपेक्षा थी कि पार्टी की नीतियों एवं सिद्धांत पर आधारित मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्यों का बचाव किया जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ यहाँ कहना पड़ रहा है कि आखिर किस राजनीतिक दबाव में मेरा बचाव नहीं किया गया, जबकि मुझे पार्टी की तरफ से कम नैतिक समर्थन की उम्मीद तो थी। इसके उलट मेरे विचारों और सिद्धांत जो स्पष्ट राजद की ही नीति और सिद्धांत है। सबसे लास्ट पॉइंट यानी 5th पॉइंट पे सुधाकर सिंह लिखते हैं, सुधाकर सिंह ने पार्टी की A to Z की नीति पर सवाल उठाया और कहा, मुझे अकेले चिन्हित कर नोटिस भेजना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है और यह हमारी पार्टी के A to Z की नीति की पुष्टि भी नहीं करता। यहाँ बता दें कि सुधाकर सिंह जाति से राजपूत हैं और वो कहते हैं कि सुधाकर सिंह ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सभी जानते हैं कि राजद के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर सवाल उठाने वाले हिटलर कहे जाने वाले नेता कौन हैं। शिवानंद तिवारी, संजय यादव, सुनील सिंह कौन सवाल उठा चुके हैं। सुधाकर सिंह ने लिखा कि बिहार में न्याय, विकास, सौहार्द और समानता के लिए दशकों से चल रही हमारी पार्टी के संघर्ष में मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, तो आपके किसी भी मार्गदर्शन के लिए सदैव तैयार रहूंगा। तो देखिए, अपने इस एक पन्ने के सवाल पर 5 पन्नों में जो है सुधाकर सिंह जवाब भेजते हैं और इस 5 पन्नों का जवाब को हमने आपको सिर्फ 5 पॉइंट में बताया, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए सुधाकर सिंह कहते हैं कि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तब राजद के महिला विधायकों को मारा गया था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। तब क्या किसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा था? मैं यानी सुधाकर सिंह, मैं आरजेडी का विधायक हूं और मैं नहीं चाहता था कि मुझे कृषि मंत्री बनाई जाए, मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोई भी मंत्री पद मिले, लेकिन मुझे जोर जबरदस्ती मंत्री पद दिया गया। मुझे लगा कि मैं अपने तरीके से काम करूंगा और मैं किसी के दबाव में आकर काम नहीं करूंगा और मैं यही करना चाहता था, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। तो देखिए, अपने इस 5 पन्ने के रिपोर्ट में अपने इस 5 पन्ने के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही सुधाकर सिंह ने सवाल खड़ा कर दिया। तो अब सवाल है कि तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे? राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब क्या करेंगे? अब क्या फिर वो सुधाकर सिंह पर कोई एक्शन लेंगे? इस पूरे मसले पर, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।